हिंदुस्तान का एक ऐसा शायर जिसने ऐसी बात कह दी जो आज तक कोई बात कहने की जरूरत न कर सका। पुलिस प्रशासन के लिए ऐसी बात बोल दी कि जिससे पुलिस प्रशासन सोच में पड़ जाए। मगर ये बात सच है कि इसने जो बोला बहुत ही सच्ची बात कही है। बिल्कुल सच्ची बात कही है। बात तो खैर बहुत बिल्कुल परफेक्ट कही है। हिंदुस्तान का नौजवान शायर जिसका नाम जख्मी ताज कानपुरी, बेबाकी से शायरी करने वाला नौजवान शायर जिसको 21वीं सदी का राहत इंदौरी न कहा जाए तो गलत ना होगा। आइए पूरा वीडियो आपको सुनवाते हैं। नियत है इस खाकी वर्दी में, आज हम खाकी वर्दी वाले यानी पुलिस वालों के ऊपर मैं कुछ शेर बोल रहा हूँ। अगर कोई सबसे ज़्यादा गंदगी जिसमें है और सबसे ज़्यादा गंदा खून अगर जिसका है तो वो खाकी वर्दी वालों का है। इनके अंदर एक भी कतरा ईमानदारी का और नेकी का नहीं है। हर एक कतरा इनका हराम का है, खून का, पूरे जिस्म का आजू। सबसे बड़ी गंदगी ये खाकी वर्दी वालों के पीछे जो जिस्म छिपा हुआ होता है। तो लीजिए सुने शेर। ये जिसको चाहे जो भी बना दे है सब इनकी मर्जी में, छुपी हुई हैवानियत है इस खाकी वर्दी में। और मतलब है पैसा इनको दे दो, ये सच्चे को झूठा बना देंगे और झूठे को सच्चा बना देंगे, निर्दोष को मुजरिम बना देंगे और मुजरिम को निर्दोष बना देंगे। सब इनकी मुट्ठी में, सिर्फ पैसे के बलबूते में पैसा दिखाते जाओ, इनको जैसा चाहो वैसा नचाते जाओ। कि मुजरिम को निर्दोष बना दें और निर्दोष को ये मुजरिम, होगा ना कुछ रद्द अमल हक वाली अर्जी में। बताया ना कि इनका हर अजूब का हराम का इनकी ज़बान से कभी अच्छी बात नहीं निकलेगी। जब भी बोलेंगे तो गाली गलों से ही बात करेंगे। इतनी बड़ी गंदगी इनके अंदर होती है कि बात सुने मजलूम की ये ना, मार मार के तोड़े बदन, बस बचा वही नोटों से इसकी जिसने जेब भर दी है। बस बचा वही नोटों से जिसने इसकी जेब भर दी है। और नंबर 2 गैर कानूनी काम भी यही कराते हैं। जितने जराइम और जितने नंबर 2 काम होते हैं सब इन्हीं के ज़ेरे निगरानी में होते हैं, सब इन्हीं की छत्र छाया में होते हैं। यानी मजाल नहीं, अगर पुलिस वाला, अगर खाकी वर्दी वाले अपनी ईमानदारी से काम कहें तो कसम खुदा कि कोई भी जुर्म नहीं हो सकता। हर आदमी थर थर कांपेगा अगर ये ईमानदारी से काम करें। और जो मुजरिम है उसूल के तौर पे उसको सज़ा दें और जो बेकसूर है उसके साथ इंसाफ करें, तो कोई अपराध नहीं हो सकता, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, ना कहीं आतंक हो सकता। जब कराने वाले यही हैं तो फिर भैया हर जगह आतंक और हर जगह फितना फसाद, चोरी डाका सब कुछ होगा। हर 2 नंबर का हर जराइम काम की होता पनपता इन्हीं से है कि नंबर 2 और गैर कानूनी काम भी यही कराते हैं। मुजरिम गुंडे चोर यही है, ईमान इनका फर्जी है। मुजरिम गुंडे चोर यही है, ईमान इनका फर्जी है। और ये शेर सुने, ख़ास तवज्जो शेर सुने कि हो जान लबों पे तो दस्त तवाइफ तुम पानी भी पी लेना। इस शेर को सुने। मैं इस शेर में क्या बात कह रहा हूँ, बहुत बड़ी बात मैंने कह दी है कि हो जान लबों पे तो दस्त तवाइफ तुम पानी भी पी लेना, मर जाना ना उससे पीना जो हाथ हो खाकी वर्दी में। मर जाना ना उससे पीना जो हाथ हो खाकी वर्दी में। यानी शेर में ये मतलब है, मैंने शेर में कहा है कि हो जान लबों पे तो दस्त तवाइफ, दस्त माने हाथ, तवाइफ माने वो औरत जो वेशिया तवाइफ होती है, जो अपने जिस्म के धंधा करती है, अपने जिस्म का कारोबार करती है। अगर कहीं भी आप कोई गिर जाए चक्कर खा के, या आपको गर्मी की शिद्दत से प्यास लगी हो और आप तड़प रहे हो, रास्ते में बियाबान जंगल में कहीं गिर गए हो और कोई आपका वहाँ पुरसहान ना हो, कहीं से कोई पुलिस वाला वहाँ से आ जाए या कोई एक वेशिया धंधा करने वाली वहाँ पे पहले आ जाए, अगर वो अपने हाथ से पानी पिलाए, मैंने शेर में ये बताया कि उसके हाथ से पानी पी लेना। और अगर कोई खाकी वर्दी वाला वहाँ पे अगर आ जाए और तुम्हें प्यास की शिद्दत 2 बूंद की होगी, अगर 2 बूंद मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। अगर कोई खाकी वर्दी वाला अपने हाथ से पानी पिलाए तो पानी मत पीना। ये ईमान वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। मर जाना, मौत कबूल कर लेना, मगर खाकी वर्दी वालों के हाथ से पानी मत पीना। ये इतने गंदे होते हैं ये लोग। खाकी वर्दी वाले जो है ये तवाइफ और वेशिया से भी ज़्यादा गंदे होते हैं। हो जान लबों पे तो दस्त तवाइफ तुम पानी भी पी लेना, मर जाना ना उससे पीना जो हाथ हो खाकी वर्दी में। खाकी वर्दी वाला कहीं चक्कर खा के गिर जाए, गश खा के गिर जाए और वहाँ पे तुम खाली मौजूद हो बियाबान सुनसान जंगल में और 2 बूंद पानी की ज़रूरत हो, तुम्हारे पास पानी की बोतल हो, तो खुदा की कसम
इंसानियत तो यही कहती है हर एक की मदद करो, मगर यहाँ इंसानियत कुछ कर्मठ ले रही है। उसको उसी कर्मठ को महसूस करें कि क्या कह रही है। इंसानियत भी एक तरफ कर्मठ लेके बोल रही है कि अगर तुम्हारे पास पानी की बोतल हो तो उसके सामने खड़े होकर खाकी वर्दी के वाले के सामने पानी की बोतल ज़मीन पे फेंक देना, पानी उसको दिखा के, मगर उसके मुंह में कतरा मत डालना। और खाकी वर्दी वाले की जगह और कोई भी हो, साधु हो, संत हो, मंदिर में पुजारी पूजा करने वाला हो, उसको पानी भी पिलाना और कांधे में लाद के उसकी अस्पताल तक भी पहुंचाना, मगर खाकी वर्दी वाले के लिए कोई हेल्प ना करना। तो सुने शेर कि हो जान लबों पे तो दस्त तवाइफ, तुम पानी भी पी लेना, मर जाना ना उससे पीना जो हाथ हो खाकी वर्दी में। और आखिरी शेर ये सुने कि इनसे सही तो रावण था, ना कि सीता से ज़बरदस्ती। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, हालांकि वो सीता से मोहब्बत करने लगा था, सीता के साथ शादी करना चाहता था, सीता को किडनैप करके ले गया था, मगर उसने जाकर उसकी सीता के साथ कोई ज़बरदस्ती, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। और ये मैं शेर में ये बता रहा हूँ कि ये रावण, ये पुलिस वाले रावण से भी ज़्यादा ख़राब हैं। अगर कोई थाने में कोई महिला, कोई खातून, कोई औरत, कोई लड़की अगर पहुंच जाए और एक रात वहाँ रुक जाए तो फिर आए हाय, फिर इन पुलिस वालों की अय्याशी देखो। रात के टाइम नाइट में कैसे पैक लगा लगा के आते हैं, फिर रात भर उस औरत के साथ में कैसी अय्याशियाँ, कैसे बिस्तर गर्म करते हैं। ये इन लोगों के कारनामे हैं। और ये इन लोगों, इनसे तुम रक्षा की उम्मीद करते हो कि इनसे सही तो रावण था कि ना कि सीता से ज़बरदस्ती। जो थाने में आए खातून फिर अय्याशी देखो वर्दी में, जो थाने में आ जाए खातून फिर अय्याशी देखो वर्दी में। अगर कोई बात लेकिन मैंने जो बताया है वो गलत नहीं, बिल्कुल सच्चाई बताई है, सच्चाई कहना। बस इतनी बात मुझे कहनी थी। आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में ये बात फैलाएं ताकि इन हर खाकी वर्दी वालों तक ये बात पहुँचे। उनके अंदर अगर हया शर्म हो तो कुछ सोचे इस बात को। आदाब।